Good morning, students. Hope you are well at your home and you are taking care of yourself. Be very serious towards your hand hygiene and take balanced diet at your home. I hope we will meet soon in the school. So today we will read second chapter, The Adventures of Toto, from your book Moments, written by Ruskin Bond. Okay, students, you can see in this picture the mischievous eyes of the monkey whose name is Toto in this story. Okay? Okay, so this is a humorous and adventurous story of a naughty monkey named Toto. So ये जो कहानी है, ये जो चैप्टर पढ़ेंगे वो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा आपको हंसी आने वाली है क्योंकि ह्यूमरस तरीके से लिखा हुआ है ना, मज़ेदार तरीके से लिखा हुआ है, जिसमें कि टोटो जो मंकी है उसकी जो एडवेंचरस आप कह सकते हो कि जो प्रैंक्स थे उसके, ठीक है, और क्या क्या शैतानियाँ वो करता है उसके बारे में रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। द राइटर्स ग्रैंडफादर, ठीक है, जो राइटर है रस्किन बॉन्ड, उसके जो ग्रैंडफादर है, दादाजी, उन्होंने ये जो मंकी है वो ख़रीदा है एक टोंगो ड्राइवर से। ओके, और इसने जो भी मिस्चीवियसनेस, जो भी आप कह सकते हो कि शैतानियाँ करी है, जो भी प्रैंक्स किए हैं उसके बारे में लिखा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इस मंकी की कहानी लिखी है। ठीक है, तो हम ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही मस्ती से भरी हुई कहानी जो है वो अब रीड करने वाले हैं। होप यू विल लाइक दिस चैप्टर। So let's start the chapter, The Adventures of Toto. So here is the chapter. Have you ever had a baby monkey as a pet? This is a question asked by the author. ठीक है, वो पूछना चाह रहा है कि क्या कभी हमने एक बेबी मंकी को अपना पेट बनाया है। ठीक है, क्या आपके साथ या आपका पेट बेबी मंकी कभी रहा है। ओके, टोटो इज़ अ बेबी मंकी। ठीक है, टोटो जो है वो छोटा सा बेबी मंकी है। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डॉसाइल। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या वो मिस्चीवियस है, क्या वो बहुत शैतान है या बहुत ज़्यादा मासूम है, वो हम पता लगाएंगे इस चैप्टर में। ओके, नाउ ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर from the sum of 5 rupees. Grandfather of Ruskin Bond, he had bought Toto, उन्होंने टोटो को खरीदा, परचेज किया from a Tonga driver. Okay, so what do you mean by Tonga driver? A person or a man who drives horse cart. Okay, so उसने एक हॉर्स कार्ट ड्राइवर से, एक टोंगा ड्राइवर से मंकी खरीदा जिसका नाम टोटो है, फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। कितने रुपए में खरीदा? सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज़ में। ठीक है, इतने कम पैसे में वो कैसे खरीद सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो चैप्टर है वो बहुत पहले का है और पहले के टाइम में, ठीक है, 5 रुपीज़ बहुत अमाउंट होता है। ठीक है, तो ये क्योंकि ये चैप्टर पुराना है, सो ग्रैंडफादर इज़ एबल टू परचेज अ मंकी, अ बेबी मंकी नेम टोटो इन जस्ट 5 रुपीज़। ओके, The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. Okay, and जो टोंगा ड्राइवर था वो क्या करता था, इस रेड फेस्ड मंकी को, ठीक है, एक जो लार्ज कंटेनर होता है, ठीक है, एक लार्ज कंटेनर जिसमें कि हम आप कह सकते हो कि खाना या फिर पानी रखते हैं एनिमल्स के लिए,
ठीक है, उसमें एक रोप के थ्रू उसको वहाँ पे टाई करके रखता था। एंड द मंकी लुक सो आउट ऑफ प्लेस देयर, और जब मेरे ग्रैंडफादर ने उसे वहाँ देखा तो उन्हें लगा कि ये जो प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे ये टोटो रह रहा है, इट इज़ नॉट गुड प्लेस फॉर द मंकी। ओके, ही इज़ नॉट, द मंकी इज़ नॉट फिट फॉर द प्लेस। दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड he would add the little fellow to his private zoo. So ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि जो उनके पास एक प्राइवेट जू था, मतलब उनके पास और भी कुछ एनिमल्स थे, है ना, ठीक है, ही वॉज, ग्रैंडफादर वॉज एनिमल लवर्स। उसके घर पे, उनके घर पे और भी बहुत सारे पेट्स थे, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो उसने सोचा कि ये मेरे प्राइवेट जू के लिए और एक एनिमल है जो फिट हो सकता है मेरे जू में। ओके, now Toto was a pretty monkey. Okay, Toto was really very pretty animal. His eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrow. Okay, जो उसकी आंखें थी, ठीक है, मैंने आपको पहले भी पॉइंट आउट किया था कि उसकी जो आइज़ है वो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस थी, बहुत ज़्यादा शरारती आंखें थी, ठीक है। एंड द आइज़ हैड स्पार्कल टू, ठीक है, उनकी आंखों में थोड़ी चमक भी थी, और वो जो उसकी मंकी की जो आईब्रो थी वो डीप सेटेड थी, उसकी जो आंखें हैं वो अंदर की तरफ थोड़ी आप कह सकते हो कि अंदर की तरफ थी, ठीक है। एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट, और उसके दांत कैसे थे, बिल्कुल साफ, बिल्कुल पर्ल वाइट कलर के उसके टीथ थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्ले इन अ स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। ओके, और वो जो मंकी था, ही वॉज quite enough to frighten some ladies who belongs to Britain and India. ओके, उनके, हम ऐसा मानते हैं कि जो रस्किन बॉन्ड है उसके घर के आसपास कुछ एंग्लो इंडियन वुमेन्स रहती थी, मतलब वो ब्रिटेन और इंडिया, ठीक है, दोनों से बिलोंग करती थी, और उनको डराने के लिए वो पूरी तरीके से कैपेबल था। ओके, but his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. Okay, और वो जो उसके हाथ थे वो ऐसे लगते थे, वो इतने रूखे हाथ थे उसके, इतने ड्राइड हैंड थे कि ऐसा लगता था कि जैसे कोई पिकल होता है, अचार होता है, ठीक है, अचार को जब हम धूप में रखते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे, जैसे किसी का भी अचार, आप नींबू का अचार ले लो, ठीक है, या फिर आप अभी जो भी अचार बनते हैं, ठीक है, उसको जब हम धूप में देते हैं तो बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से उसके जो हाथ थे वो बहुत ज़्यादा ड्राई थे, और ऐसा लगता था कि जैसे सालों से उसके जो हाथ है वो वो जो सूरज की रोशनी से जो है वो ड्राई अप हो चुके हैं। इस तरीके के उसका, उनके हैंड्स का अपीयरेंस था। Yet his fingers were quite quick and wicked, लेकिन उसकी जो फिंगर्स थी, ठीक है, वो जो मंकी जो था वो बहुत ज़्यादा क्विक था, विकेट था, शैतान था, ठीक है, उसकी जो फिंगर्स थी वो बहुत जल्दी चलती थी। एंड हिज टेल, और उसकी जो एक पूंछ थी, while adding to his good looks. ओके, दादाजी का ये मानना है, ओके, ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन गुड लुक। उनको ऐसा लगता था कि अगर किसी भी एनिमल के अगर आप पूंछ ऐड कर दो, ठीक है, अगर उसके पास पूंछ है तो वो उसके अच्छे गुड लुक्स में ऐड हो जाता है, ठीक है, अगर किसी भी एनिमल की पूंछ है इसका मतलब वो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। तो ग्रैंडफादर रस्किन बॉन्ड ने उस मंकी को एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि उसके जो हाथ थे वो बहुत ज़्यादा ड्राइड थे, डीप सेटेड आईज थी उसकी, ठीक है, फिंगर्स बड़ी क्विक थी, और उसके पास एक टेल थी जिससे वो और भी ज़्यादा प्रिटी लगता था। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और उसकी जो टेल है, ठीक है, वो तीसरे हाथ का भी काम करती थी, ठीक है। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, ठीक है, वो अपनी वो जो टेल है वहाँ से ब्रांचेस पे, ट्रीज पे जाकर, ठीक है, वहाँ जाके हैंग कर लेता था अपने आप को। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप
any delicacy that might be out of reach of his hands. And the monkey is so quick, okay, that he can lift anything. ठीक है, वो कोई भी चीज़ उठा सकता है, अगर वो उससे दूर भी है, आउट ऑफ रीच भी है, फिर भी वो अपने हाथों के हेल्प से और अपनी टेल की हेल्प से कोई भी चीज़ उठा सकता है. ठीक है. ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल. ओके, ग्रैंड मदर जो है रस्किन बॉन्ड की, ठीक है, उनके हमेशा आर्ग्यूमेंट्स होते थे उनके ग्रैंडफादर से, या उनको बिल्कुल पसंद नहीं था जब ग्रैंडफादर कोई भी नया बर्ड या फिर एनिमल अपने घर पर लेकर आते थे. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी kept a secret from her until she was in a particularly good mood. So we have decided, so ये हमने डिसाइड कर लिया कि टोटो की प्रेजेंस जो है उसके बारे में हम रिवील नहीं करेंगे अब ग्रैंड मदर को टिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड. जब तक वो अच्छे मूड में ना हो, ठीक है, तब तक वो ग्रैंड मदर से ये बात छुपा के रखेंगे. ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लॉसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल. ओके, सो हमने डिसाइड किया कि उसको कहाँ छुपाना है. रस्किन बॉन्ड के रूम में एक क्लॉसेट है, ठीक है, एक कबर्ड है, उसके आसपास हमने उसको डिसाइड कर लिया कि वो उसके पास रखेंगे. वह ही वॉज टाइट सिक्योरली, जहाँ पे हमने उसको टाइट भी किया, ठीक है, उसको बांध के रखने का डिसाइड किया. और सो वी थॉट टू अ पैक फैसन इनटू द वॉल, इसलिए हमने सोचा कि हमें इसको बांध के रखना है, बहुत शैतान है. ठीक है, तो उस कबर्ड के पास हमने एक हुक, ठीक है, वो नेल्ड किया, ठीक है, हुक जो है वो लगाया और उससे जो है टोटो को टाई करके रख दिया. फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद ही हम क्या देखते हैं, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो. जब हमने उसको फैसन करके रखा, बांध के रखा, और थोड़ी देर के बाद हमें लगा कि अब हमको टोटो को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर लेना चाहिए, ठीक है, वो रोप खोल लेनी चाहिए. वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक्स एंड प्लास्टर. और जैसे ही हम रूम में एंटर हुए तब हमने क्या देखा कि जो वॉल थी वो कुछ वॉलपेपर से डेकोरेटेड थी, ठीक है, जो कि ग्रैंडफादर ने लगाया था या उनकी चॉइस थी. लेकिन अब वो जो वॉल है वो पूरी तरीके से नेकेड हो चुकी है. मतलब वो जो टोटो है उसने जो वो वॉलपेपर है या वो पेपर है जो सजावटी पेपर था, डेकोरेटिव पेपर था, उसको टेयर कर दिया है, वहाँ से उस दीवार से पूरी तरीके से अलग कर दिया है. द पैक इन द वॉल, वो जो हुक जो हमने टोटो को फैसन करने के लिए, बांधने के लिए लगाया था, इवन वो भी बाहर आ चुका है सॉकेट से. ठीक है. एंड माई स्कूल ब्लेजर, माई फॉर रस्किन बॉन्ड, और रस्किन बॉन्ड क्या कह रहे हैं कि मेरा जो स्कूल ब्लेजर है विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पे हैंग किया हुआ था, लटकाया हुआ था, वॉज इन शेड्स, वो बिल्कुल धागों की तरह इतना थिन क्लोथ्स में उसने उसको टेयर कर लिया है. आई वंडर्ड दैट ग्रैंडमदर वुड से, और मैं बहुत ज़्यादा डर गया, ठीक है, कि अब ग्रैंडमदर क्या बोलेगी. बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ठीक है, लेकिन ग्रैंडफादर जो थे वो बिल्कुल परेशान नहीं हुए आज. ओके, ही सीम प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस, और जब मैंने उनकी तरफ देखा तो ग्रैंडफादर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश थे, है ना, ही वॉज हैप्पी. ठीक है, जो भी टोटो ने उस रूम में किया, क्या क्या किया, वॉलपेपर्स निकाल लिए, और जो रस्किन बॉन्ड है, नरेटर है, उनका जो ब्लेजर है पूरी तरीके से उसको टीयर कर दिया. ठीक है, लेकिन ग्रैंडफादर है वो दुखी नहीं हुए. ही वॉज हैप्पी, ही इज क्लेवर. एंड व्हाट वाज द एक्सक्यूज गिवन बाय द ग्रैंडफादर, सेड बाय द ग्रैंडफादर कि ही इज़ वेरी क्लेवर, कि जो हमारा मंकी वो तो कितना इंटेलिजेंट है, कितना होशियार है. गिवन टाइम, अगर थोड़ा सा समय उसको मिलता, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope. और दिस वॉज द एक्सक्यूज गिवन बाय द ग्रैंडफादर. और उन्होंने कहा अगर उसे थोड़ा सा समय मिलता तो शायद ये जो
ब्लेज़र के जो टुकड़े कर दिए हैं, जो ब्लेज़र को शेड्स में बिल्कुल धागों में जो उसने फाड़ दिया है, टियर कर दिया है, अगर उसको थोड़ा सा समय दिया जाए तो शायद वो उसकी रोप भी बना ले, उसकी रस्सी भी बना देता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, शायद उस रस्सी से वो यहाँ से भाग भी जाता। ठीक है। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, अभी तक ग्रैंड मदर को पता नहीं है कि उनके पास एक बहुत ज़्यादा शैतान मिस्चीवियस मंकी है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived very sociably together. Okay, अब हमने जो है टोटो को कहाँ शिफ्ट किया? जो सर्वेंट क्वार्टर्स था वहाँ पे टोटो को एक बड़े से केज में, पिंजरे जो उसका घर होने वाला था उसमें शिफ्ट करते हुए सर्वेंट क्वार्टर्स में लेके गए। और सर्वेंट क्वार्टर में बहुत सारे और भी पेट्स जो थे वो रहते थे। सोशेबली मतलब जो एक साथ रहते थे। अ टॉर्टॉइस, क्या क्या है ग्रैंडफादर के पास? लेट्स सी। अ टॉर्टॉइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, ओके, 2 रैबिट्स, ठीक है। अ टैम स्क्वायरल, एक बहुत पालतू सी स्क्वायरल भी है, गिलहरी भी है उनके पास। एंड फॉर अ वाइल माई पेट गॉड, और थोड़ा और वो क्या कह रहा है कि उनके पास एक गॉड भी है, जो किसकी है? नरेटर की है, जो उसने नरेटर ने उसको पाला है। ओके, बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। लेकिन जो मंकी है वो बहुत शैतान है, ठीक है। और वो इतना शैतान है कि वो अपने किसी भी जो कंपेनियन है, साथी, उसको रात को सोने नहीं देता। क्यों? बहुत शैतानी करता वो। सो ग्रैंडफादर who had to leave Dehradun next day to collect his पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो उस पेट मंकी को देहरादून लेकर जाएंगे, जहाँ उन्हें नेक्स्ट डे जाना था अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए सहारनपुर। और उन्होंने सोचा कि अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे इस मंकी को अपने साथ ले जाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। ओके, रस्किन बॉन्ड क्या कह रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैं ग्रैंडफादर को कंपनी नहीं दे सकता था, मैं उस ट्रिप पे नहीं गया। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड। लेकिन ये जो इंसिडेंट आगे आप जो शेयर करने वाले हो, ठीक है। A big black canvas kit bag was approved for Toto. Okay, so there was a big black canvas bag for Toto. This with some straw on the at the bottom, और उसके नीचे, उस बैग के नीचे जो है कुछ स्ट्रॉ, कुछ घास रख दी गई। Became his new abode, और अब ये इसका नया घर बन गया था। When the bag was closed, ठीक है, जब बैग को क्लोज किया गया, there was no escape, ठीक है, अब वो वहाँ से नहीं जा सकता है। Toto could not get his hand through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through, ठीक है। तो जो टोटो है, जो मंकी है, वो उसमें एकदम पूरी तरीके से फिट हो गया, वो वहाँ से बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है, उसका बचने का कोई तरीका नहीं है। और इवन वो जो बैग का जो कैनवास था, उसका जो कपड़ा था, उसका जो क्लोथ था, वो बहुत ज़्यादा हार्ड क्लोथ था, ठीक है। सो अगर वो ही इज़ नॉट एबल टू बाइट। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. ओके, और उसका जो बचने का, वो वहाँ से बाहर कोई भी आप देख सकते हो कि एनिमल एक पैक बैग में नहीं रहना चाहेगा। तो टोटो है वो भी कंटिन्यूसली एफर्ट्स कर रहा है कि वो बैग के बाहर आ जाए, ठीक है। तो जो बैग है, जब भी वो एफर्ट्स करता तो बैग रोल होता, ठीक है, या फिर हवा में जंप करने लगता। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म एंड वन कैन सी। ये जो एग्जीबिशन जो हो रहा है, ठीक है, जो परफॉर्मेंस है इसकी टोटो की, ठीक है, जो बैग जंप कर रहा है, रोल हो रहा है, तो ये सब चीज़ों ने देहरादून के जितने भी प्लेटफॉर्म पे जो लोग थे, ठीक है, जो वहाँ पे कहीं और जा रहे थे, ठीक है, उनका ध्यान जो उस पूरी भीड़ का, उस पूरा रश और क्राउड का जो ध्यान है, उस बैग की तरफ गया।
टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, और सहारनपुर जाने तक टोटो उसी बैग में था. बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. And what happened to the platform? जब वो टिकट ले रहे थे, टोटो जो है वो टोटो poked out his head, ठीक है, उसने बैग के ऊपर से अपना जो फेस है वो बाहर निकाल लिया, और उसके सामने कौन था? टिकट कलेक्टर, और उसको एक स्माइल दे दी. और ऑब्वियसली जब एक बंदर को वो देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ओके, डर जाएंगे. लेट्स सी. द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक, वो एकदम सडनली चौंक गया कि ये क्या है. बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन अपने आप को संभालते हुए, एंड मच ऑफ ग्रैंडफादर अनॉयंस, ही सेड, उसे बहुत गुस्सा आया ग्रैंडफादर पे कि यार ये क्या लेकर आ गया बैग में. सर यू हैव अ डॉग विद यू, उसने उससे पूछा. सर यू हैव अ डॉग विद यू, सर आपके पास क्योंकि एक डॉग है. यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा. इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, और ये बात सुनकर ग्रैंडफादर ने क्या किया, उनको एक्सप्लेन करने के लिए कि मेरे पास डॉग नहीं है, उन्होंने टोटो को बैग से बाहर निकाला. इन वेन, लेकिन सब कुछ बेकार गया, ठीक है, वो समझ नहीं पाया टिकट कलेक्टर. इन वेन डेड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, और सब कुछ वो बहुत कोशिश कर रहा था कि टिकट कलेक्टर को समझा दे कि ये मंकी है और इसको डॉग ना समझा जाए, लेकिन सब कुछ जो है वो बेकार हो गया क्योंकि टिकट मास्टर इस बात को समझ नहीं पाया. और इवन एज ए क्वाड्रॉप्ट, और उसने ये भी कहा कि इसके 4 पैर है, लेकिन ये सारी बातें जो है टिकट कलेक्टर ने नहीं सुनी, नहीं समझा. टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, उन्हें क्या लगा कि ये एक डॉग है. एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और उसका किराया कितना लगा टिकट का? 3 रुपीज़. ओके. Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket a pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" ठीक है, और ये बात सुन के, ठीक है, क्योंकि टिकट कलेक्टर से अभी भी डॉग जो है अज्यूम कर रहा है, मान रहा है, तो ग्रैंडफादर को इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया, और उन्होंने अपने पॉकेट में से एक टॉर्टॉइस निकाला और क्या कहा कि इसका कितने रुपए होंगे टिकट, इसका क्या बिल आप टिकट बनाओगे. द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टॉइस, उसने बहुत ध्यान से टॉर्टॉइस को देखा. प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, उसको हिलाया, ठीक है. Gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it's not a dog." और उसने उसकी तरफ देखा और ग्रैंडफादर को स्माइल करते हुए, जिस तरीके की वो ग्रैंडफादर से आर्ग्यूमेंट में जीत चुका है, सफल हो चुका है, ये समझाते हुए उसने क्या कहा कि इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि ये डॉग नहीं है. ओके. Okay, when Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. Okay, finally grandmother को पता चल गया, ठीक है, कि they are having a Toto in the home, ठीक है. ग्रैंडमदर ने उसको स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और एक कंफर्टेबल उसको घर देने के लिए स्टेबल में उसका घर बनाया, ठीक है. Where he had for a companion the family डंकी नाना, और वहाँ पे उसका कंपेनियन कौन था, साथी कौन था, एक डंकी था जिसका नाम नाना था. ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ठीक है, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कम्फर्टेबल, ठीक है. जब पहली रात वो वहाँ पे रुका तो ग्रैंडफादर उसको विजिट करने गए. क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते थे कि टोटो वहाँ कम्फर्टेबल तो है. टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, और उसने क्या देखा वहाँ जाकर कि he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. और वो क्या कर रहा था टोटो कि उसकी जो नाना है, जो डंकी है, उसकी जो रोप है उसको खींच रहा था, और उसको जो बंडल ऑफ हे है वहाँ पे जो आप कह सकते हो कि जो
घास है, ठीक है, उससे दूर रखने की उसको कोशिश कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस एंड ही जर्क बैक, ठीक है, उन्होंने उसको खींचा और उसको एक स्लैप किया, लेकिन जो नाना है उसको झटका लगा और वो पीछे की तरफ खिसक गया और टोटो भी उसकी तरफ उसकी रस्सी के साथ आगे खींचने में आ गया, ठीक है। ही हैड फेस्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर विद हिज शार्प लिटिल टीथ, और क्या हुआ, वो जो उसका जो कान है उसके आसपास वो उसको बाइट करने लगा और उसके साथ साथ आगे चले गया। नाउ टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड, और इस इंसिडेंट के बाद क्योंकि जो नाना है उसको बाइट कर लिया टोटो ने, तो वो कभी दोबारा दोस्त नहीं बन पाए। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर given him by grandmother for his bath. And this is another incident of Toto, and this is वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट। अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं बोर्ड में। ओके, सो अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन बाय ग्रैंडमदर, ठीक है। तो उस नहाने के लिए उसके पास बहुत बड़ा बाउल रखा जाता था, ठीक है, और उसमें गर्म पानी दिया जाता था उस टोटो को, उस बंदर के लिए। He would cunningly test the temperature with his hand, और वो बहुत ही चालाकी से उस टेम्परेचर को चेक करता अपने हाथों से। Then gradually step into the bath, और इस तरीके से फिर वो उस बाउल में नहाने के लिए चले जाता। फर्स्ट 1 फुट किस तरीके से जाता, पहले वो अपना पहला फुट जो है वो अंदर रखता उस बाउल के, देन द अदर, देन वो अपना दूसरा पैर उस बाउल में रखता, ठीक है। पहले वो टेम्परेचर चेक करता है कि क्या ये गर्म पानी है, उसके बाद अपने पैरों को एक एक करके उस बाउल में डालता, until he was into the water up to his neck, ठीक है, जब तक वो अपने नेक तक पानी से भरा हुआ वो बाउल होता था। वंस कंफर्टेबल, एक बार वो कंफर्टेबल हो जाता, he would take the soap in his hands और feet and drop himself all over, ठीक है, वो साबुन लेता, सोप लेता, ठीक है, और वो अपने हाथ में और अपने फीट पर उसको रब करता अच्छे से। When the water became cold, और जब वो पानी ठंडा हो जाता, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself, और वो फटाफट से किचन में जो किचन फायर की तरफ जाता और अपने आप को वहाँ जाके सुखाता और कंफर्टेबल फील करवाता। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, अगर कोई भी इस दौरान उसके ऊपर हंस जाए, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, टोटो को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता, एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन हिज बात, और वो बिल्कुल मना कर देता कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर हंसी आ गई तो मैं अब दोबारा नहीं नहाऊंगा। वन डे Toto nearly succeed in the boiling himself alive. ओके, इसी तरीके से एक बार क्या हुआ कि टोटो जो है वो डॉग है, सॉरी मंकी जो है वो अपने आप को एक दिन पूरी तरीके से बॉयल कर ही लेता, ठीक है। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. ओके, किचन में एक बार क्या था कि चाय बनाने के लिए एक बॉयलर में, केटल में पानी गर्म हो रहा था, ठीक है, और उसने क्या किया कि उस लीड को हटाया, उसका जो कैप था उसको रिमूव किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, ओके, उसे लगा कि यार ये तो वही पानी है जिस पानी से मैं नहाता हूँ, उतना ही गर्म है। ही गॉट इन, वो उस केटल के अंदर चले गया, ठीक है, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, और उसका जो हेड है, उसका जो फेस है वो उस कैटल के बाहर है। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए तो उसे अच्छा लगा, ठीक है। अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, कब तक अच्छा लगा, जब तक उस कैटल जो है में जो वाटर है वो बॉयल नहीं होने लगा। क्यों? क्योंकि वो तो किचन फायर के ऊपर है, ठीक है, और टोटो इतना समझता नहीं है। नाउ टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटिल, और जैसे उसे गरम गरम नीचे लगा वो अपने आप को वो उस कैटल से बाहर आने की कोशिश करता, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन क्योंकि बाहर ठंडा था, ठंड उसे लग रही थी, वो वापस उसके अंदर बैठ जाता। सेट अगेन देयर, ही कंटिन्यूड हुपिंग अप, ठीक है, बार बार जंप करना इन द कैटल एंड डाउन फ्रॉम सम टाइम, कुछ देर वो ऐसे ही करता रहा, अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड हिम
हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल। कब तक वो ऐसे ही करता रहा, जब तक ग्रैंड मदर आई तब तक उन्होंने देखा कि उसने अपने आप को हाफ बॉइल्ड तो कर ही लिया उस कैटल में। सो दिस इज अबाउट वन इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट ऑफ टोटो, ठीक है। नाउ इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, ओके, अगर भगवान ने कोई ब्रेन बनाया है, ठीक है, और उसमें स्पेशल पार्ट्स केवल और केवल शैतानियों के लिए, मिसचीवनेस के लिए रखी गई है, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, ठीक है। तो ऐसा दिमाग जिसमें केवल और केवल शैतानियाँ या फिर मिसचीवियसनेस भरी हुई है, तो वो जो पार्ट है दिमाग का सबसे ज़्यादा किस में है, उस टोटो में है, ठीक है। ये रस्किन बॉन्ड बोल रहा है। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, ठीक है। वो बहुत मस्तीखोर था, बहुत ज़्यादा मस्ती करता था, बहुत ज़्यादा नॉटी था, हमेशा चीज़ें अपनी वहाँ से टीयर कर लेता था पेपर्स को। Whenever one of my aunts came near him, मेरी कोई भी आंटी उसके पास जाने की कोशिश करती, he made every effort to get hold on her dress and tear a hole in it। और वो क्या करता, उनकी सारी उनकी जो ड्रेसेस होती उसके अंदर होल बना देता और उसको परेशान कर देता। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table। एक बार की बात है कि लंच टाइम था और एक डिश में, एक प्लेट में पुलाव रखे हुए थे। He entered the room and to find Toto stuffing himself with rice, ठीक है। तो हम जब रूम में आए तो हमने क्या देखा कि he had stuffed himself with the rice, कि उसने अपना मुंह पूरा राइस से भर लिया है। My grandmother screamed, वो चिल्लाई कि ऐसे कैसे खा रहा है, and Toto threw a plate on her, और उन्होंने उसके ऊपर एक प्लेट फेंक दी। On one of my aunt rushed forward, वो जैसे ही आगे बढ़ी, and received a glass of water in the face, और टोटो ने क्या किया, उनकी तरफ पानी से भरा हुआ एक ग्लास फेंक दिया। When grandfather arrived, जब ग्रैंडफादर आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू द विंडो, और वो विंडो के थ्रू बाहर चले गया। ही फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट, ठीक है, कटहल का ट्री वहाँ लगा हुआ था, उसकी ब्रांचेस के पास वो चले गया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, अभी भी वो डिश जो है, वो जो प्लेट है उसके हाथों में है। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, पूरे दिन वो वहीं रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और धीरे धीरे उसमें जो चावल थे वो खा रहा था। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, जैसे कि उसने डिसाइड कर लिया है कि इसका हर एक दाना उसे खाना है। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडमदर who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces। क्योंकि ग्रैंडमदर उसके ऊपर चिल्लाई थी, उसने गुस्सा किया उसके ऊपर, ठीक है, तो उसका रिवेंज लेने के लिए उसने क्या किया, वो जो डिश है, वो जो कंटेनर है, उसको जानबूझकर उस पेड़ के नीचे से फेंक दिया, ठीक है। और वो बहुत खुश हो गया जब उसने देखा कि बहुत सारे पीसेस में ब्रोक हो चुका है, टूट चुका है। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Okay, so इतनी सारी मिसचीफ हरकतें वो करता था, ठीक है। तो हमने क्या डिसाइड कर लिया, हमें समझ में आ गया कि टोटो जो है वो पेट नहीं रह सकता हमारे साथ, ठीक है। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज इट, इवन जो ग्रैंडफादर जिसको वो इतना ज़्यादा अडोरेबल था, उनको भी समझ में आ गया कि वी आर नॉट एबल टू कीप टोटो विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम। We were not well to do, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, है ना। एंड could not afford the frequent loss of dishes, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ ब्रेक कर देता था, तोड़ देता था कोई ना कोई डिश, ओके। तो क्रोकरी आइटम्स जो है उनको फेंक देता था, क्लोथ्स को फाड़ देता था, कर्टन्स को भी फाड़ देता था, एंड वॉलपेपर। सो ग्रैंडफादर, इसलिए ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया, फाउंड द टोंगा ड्राइवर, वो जो ड्राइवर है जहाँ से वो टोटो को लेकर आए थे, ठीक है, उसको पहले वो उन्होंने ढूंढा, एंड देन सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और दोबारा उसको बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़। और कितने रुपए में उसको बेचा, जस्ट इन 3 रुपीज़। कितने रुपए में वो लेकर आया था उसको, 5 रुपीज़ में, और उन्होंने 3 रुपये में उसको बेच दिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। Okay, hope you had enjoyed the chapter. Thank you.